क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया ने ऐसा हिडन ट्रेजर खोज लिया है जो आने वाले 50-100 सालों तक हमारी इकोनॉमी, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी ग्लोबल पावर को पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, बात हो रही है एक ऐसे स्ट्रेटेजिक सुपर मेटल की जिसका नाम है टैंटलम। ये वही मेटल है जिसकी तलाश दुनिया दशकों से करती आई है और अब यह भारत की धरती में मिला है। इंट्रो ट्रांजिशन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टैंटलम मेटल क्या है, ये इतना रेयर और वैल्यूएबल क्यों है, भारत में यह कहां मिला है और कैसे यह डिस्कवरी इंडिया के फ्यूचर को बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, टैंटालम क्या है। टैंटालम एक सुपर हाई वैल्यू स्ट्रैटेजिक मेटल है। इसे पीरियोडिक टेबल में रेयर, हार्ड, कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कोरोजन तीनों को आसानी से झेल लेता है। दुनिया में इसका प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज्यादा। आज के समय में टैंटलम का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में टैंटलम कैपेसिटर्स, एरोस्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी, जेट इंजन्स, मेडिकल इम्प्लांट्स, सुपर अलॉयज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मतलब ये वो मेटल है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की रीढ़, बैकबोन है। सेक्शन 2, इंडिया में टैंटलम कहां मिला। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरी एजेंसीज ने बताया कि भारत में सिग्निफिकेंट टैंटलम डिपॉजिट्स पाए गए हैं। सबसे बड़े संभावित डिपॉजिट्स मिले हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, केरला के कुछ हिस्से और कर्नाटका में भी संकेत मिले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन डिपॉजिट्स की ग्रेड और क्वांटिटी वर्ल्ड क्लास लेवल की हो सकती है। मतलब इंडिया अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहेगा, प्रोड्यूसर भी बन सकता है। सेक्शन 3, टैंटलम क्यों है इतना वैल्यूएबल। टैंटलम इतना रेयर है कि दुनिया के सिर्फ कुछ ही देशों के पास इसकी सिग्निफिकेंट सप्लाई है, जैसे कॉन्गो और रवांडा। यह अक्सर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स से आता है, जिसे दुनिया कॉन्फ्लिक्ट मेटल कहती है। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग, टेस्ला को टैंटलम की बहुत जरूरत है और सप्लाई बहुत कम है। अब इंडिया अगर इसका मेजर सप्लायर बनता है तो हमारी स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बूम आएगा, डिफेंस और एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स में सेल्फ रिलायंस बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, इंडिया की ग्लोबल बार्गेनिंग पावर आसमान छू लेगी। सेक्शन 4, इंडिया के लिए फ्यूचर इंपैक्ट। इमेजिन कीजिए, आज हम चिप्स, कैपेसिटर्स, जेट इंजन पार्ट्स, डिफेंस अलॉयज सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर इंडिया के पास टैंटलम रिजर्व्स हैं तो हम अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को तेजी से ग्रो कर सकते हैं, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बन सकते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी को बूस्ट दे सकते हैं और रेयर मेटल एक्सपोर्ट करके मैसिव रेवेन्यू कमा सकते हैं। ये डिस्कवरी इंडिया को उन देशों की लिस्ट में डाल सकती है जिन्हें दुनिया सुपर पावर बनने से रोक नहीं सकती। सेक्शन 5, सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सच में इंडिया का फ्यूचर बदल देगा। देखिए, किसी देश का फ्यूचर सिर्फ रिसोर्सेज से नहीं बदलता, लेकिन जब रिसोर्स इतना रेयर और वैल्यूएबल हो तो वह गेम चेंजर साबित होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडिया इन रिजर्व्स को साइंटिफिकली और रिस्पॉन्सिबली माइन करे तो आने वाले 10-20 सालों में भारत की स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक ताकत कई गुना बढ़ सकती है। दोस्तों, टैंटलम कोई साधारण मेटल नहीं है, ये वह हिडन ट्रेजर है जिसे दुनिया हाथों हाथ लेती है और अगर भारत इसे सही तरीके से उपयोग करे तो आने वाला समय सिर्फ भारत का हो सकता है। तो क्या यह वास्तव में इंडिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी है? क्या यह मेटल हमारी टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को फ्यूल करेगा? क्या इंडिया अब रेयर मेटल सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही साइंटिफिक और टेक फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।